इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में और किसी ने कहा, रूस का एक व्यापारी आया और उसने कहा भारत में आकर कि मैं उन लोगों को जो भिखारी यहाँ विराजमान है, भिखारी हैं, उनको मैं से एक को पुरस्कार दूंगा जो सबसे हलाल है, सबसे आलसी है। लेकिन आलसी को पुरस्कार देना था और वहाँ 12 लोग सो रहे थे, 12 भिखारी सो रहे थे, 12 में से 11 उठकर आए और सबने अपनी अपनी आलस की प्रमाणिकता दी। किसी ने कहा मैं नहाता नहीं हूँ, किसी ने कहा मैं तो कोई धंधा नहीं करता हूँ, किसी ने कहा कि मैं अपनी दाढ़ी नहीं बनाता हूँ, किसी ने कुछ अपनी अपनी आलस का, प्रमाद का सबने परिचय दिया। लेकिन एक व्यक्ति वहीं लेटा रहा
वह उठा ही नहीं। और कहते हैं कि जब वह लेटा रहा तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम सब प्रमादी नहीं हो, वो है जो पुरस्कार पाने के नाम पर भी नहीं उठा और वहीं लेटा रहा। और कहते हैं कि उसे पुरस्कार मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन वास्तव में हम भी उससे कम नहीं, उस हलाल से। हम भगवान भी पुरस्कार देना चाहता है, लेकिन भगवान पुरस्कार देगा प्रमादी को नहीं, अप्रमादी को देगा। लेकिन हमारे भारत की बात चलती तो वहां तो 11 उठकर आए थे, लेकिन यहाँ होता तो 11 सोते रहते, एक आध उठकर आता, क्योंकि यहाँ सारे महा आलसी हैं। नौकर से लेकर चपरासी तक एक ही शिक्षा देता है, एक ही आदर्श की बात करता है कि सबको अच्छे काम करना चाहिए, सबको अच्छी ईमानदारी से, लेकिन फिर भी रोज चोरी, बेईमानी, घूसखोरी बढ़ रही है। एक अफसर से लेकर चपरासी तक सब घूस लेने में लगे हैं। सरकार से यदि कोई पैसा टेंडर पास होता है, यदि लाख रुपए का हो, तो वो नीचे आते आते 50 पैसे मिलते हैं व्यक्ति को, क्योंकि हर इंसान का अपना बेईमानी में हिस्सा हो गया। और इतना लोग बेईमानी करेंगे तो भारत देश कैसे महान बनेगा। लोग हम ऋषि मुनियों की पृथ्वी है, लेकिन हम उनके आदर्शों को नहीं देखते हैं कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे अवतारों ने, हमारे जो भी व्यक्ति महान हुए, उन्होंने अपने घर तक को छोड़ दिया था। यहाँ लोग देश तक को नहीं छोड़ पा रहे हैं, देश तक के साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन बातें करने से कब तक काम चलेगा। हमारी आदर्शों की बातों से पेट नहीं भरता है। आदर्शों के घोड़ों पर बैठकर, सिर्फ नाम के घोड़ों पर, सिर्फ शब्द के घोड़ों पर, किताबों के घोड़ों पर बैठकर हम कहीं सफर नहीं कर सकते हैं, तो आदर्श के घोड़ों पर बैठकर जिंदगी का सफर कैसे तय हो सकता है। हर व्यक्ति जिस जीवन में रह रहा है उसकी निंदा करता है, कहता है कब तक जिएंगे, कब मोक्ष होगा। अरे क्यों सोचते हो मोक्ष होगा? ये जीवन को आपने वेटिंग रूम क्यों बना रखा है? लोग कहते हैं जीवन तो निस्सार है, तो सार इसी जीवन में से निकलेगा। इसी जीवन को आप बेहतरीन तरीके से जिए, इसे मैत्री भाव से जिए, इसमें प्रेम लाएं, इसमें करुणा लाएं, इसमें दया लाएं, इसमें अहिंसा लाएं, नम्रता लाएं, तो यही जीवन जो श्राप है वही वरदान हो जाएगा। जो जीवन आज दुखी नजर आता है, जिसमें सिर्फ विषाद, कलेश, अफसोस नजर आता है, वही तुम्हें प्रसाद नजर आएगा, वही तुम्हें ऐसा जिंदगी चाहो तो सूरज बन सकती है। एक सूरज सुबह का होता है, एक सूरज शाम का होता है। सुबह के सूरज ने कहा कि एक दिन सूरज ने कहा कि निठल्लों के लिए भले अकेला मैं कब तक लड़ूं, ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। वास्तव में किसी दूसरों को बदलने के पहले अपने आप को बदलो, अपनी चेतना को इतना अच्छा बनाओ कि सामने वाला कोई नेगेटिव ऊर्जा भी हो, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा के सामने वह सकारात्मक हो जाए, वो भी अच्छी हो जाए। लेकिन तुम्हारे अंदर, स्वयं के अंदर इतनी ऊर्जा होना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई बेकार व्यक्ति आए उसके भाव भी बदल जाएं। आज एक एक व्यक्ति दुखी रहता है, एक व्यक्ति घर में परेशान हो तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है, और जहां पूरी धरती पर अरबों लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे, इनके दिलों की बद्दुआ निकलेगी, तो भारत सुखी कैसे होगा। आज रूस, चीन, जापान के इतना विकास किया है, अमेरिका सिर्फ 400 साल पुराना देश, उसने इतना विकास कर लिया कि चरम सीमाएं छू ली। आज हमारे बच्चे वही रामलीला देख रहे हैं, चाराने के ज्योतिषी के आगे बैठकर अपना हाथ दिखाते हैं। अपने भविष्य में पुरुषार्थ लाओ। अपने भविष्य को यदि सुंदर बनाना है तो ये मत सोचो कोई मेरा भाग्य बदल देगा। हमारा आज का कृत्य कल का भाग्य हो जाएगा। आज हम जो बीज डालेंगे वही पौधे के रूप में आएंगे। तो अपने जीवन को, पौधों को यदि अच्छा बनाना है, यदि खुशबू चाहिए तो गुलाब की कलम लगाओ, यदि फल चाहिए आम के तो आम के बीज लगाओ,
माना कि बीजों में फल होता है, लेकिन बीज फल नहीं होते हैं। हम बीज को फल नहीं समझ लें, संभावना होती है। बीज बीज होकर भी मर सकता है और बीज वृक्ष होकर फल होकर भी मर सकता है। तो हम अपने जीवन को, जो हमारे परमात्मा हुए, आदर्श पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन को फलीभूत बनाया था, जीवन को सुंदर बनाया था। क्योंकि कहा है उन्होंने समय पर अपने जीवन की चेतना रहते हुए अपनी चेतना को प्रमाद में नहीं लगाया, पापों में नहीं लगाया, कसायों में नहीं लगाया, विकारों में नहीं लगाया, बल्कि अपनी चेतना को व्रतों में लगाया, आराधनाओं में लगाया, उपासनाओं में लगाया, साधना में लगाया। उनके बीज आज आसमान को छू रहे हैं। उनके बीज मानवता की ऊंचाइयों से नहीं, देवताओं से भी ऊंचे हो गए हैं। भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान आप देवताओं के भी देवता हो, आप मानसी प्रकृति के ऊपर उठ चुके हो, लेकिन इंसान तो मानसी प्रकृति से भी नीचे हो गया। इंसान कहलाने का मात्र रह गया, इंसान का चोला रह गया, दिमाग शैतान का हो गया। हर आदमी योजनाएं बनाता रहेगा तो योजनाओं से काम नहीं चलेगा। अपने आयोजनों को भी बदलना होगा, अपने जीवन की दिशा भी बदलना होगी। एक व्यक्ति मरा, करा दो, कहते हैं कपोल कल्पना भी हो सकती है कि ओझा ने उसकी आत्मा को बुलाया। आत्मा तो क्या, एक आवाज आई, बोल, क्या बोल रही है? पत्नी बोली कि तुम्हें मेरी याद आती है क्या? उसने कहा हाँ आती है। उसने कहा तुम ठीक हो कि नहीं? उसने कहा बहुत मजे में हो। तो पत्नी बोली फिर उस स्वर्ग के बारे में बताओ जहां मजे में हो। तो उसने कहा कि अरे स्वर्ग में नहीं, मैं तो नरक में हूं। तो पत्नी बोली कि नरक में हो, फिर क्यों कह रहे हो मजे में हो? तो पति बोला तू नहीं है वहां पर, इसलिए मजे में हो। मनुष्य लोक से बड़ा नरक क्या होगा? यहाँ आदमी प्रत्येक क्षण जल रहा है एक दूसरे की ईर्ष्या में, प्रत्येक क्षण तप रहा है। जिंदगी की भूख है कि मिटने का नाम नहीं लेती, आशाओं की प्यास है कि कभी तृप्त होने का नाम नहीं लेती। को शुभ भावनाओं में लगाओ, और सिर्फ भावनाओं से पेट नहीं भरता है, भोजन की जरूरत भी होती है। इसी प्रकार से सिर्फ मन से काम नहीं चलता है। अपने वचनों को, अपने काया को प्रत्येक क्षण देखो कि मेरी काया कहीं पाप में प्रवृत्त तो नहीं हो रही है। हम लोग सिर्फ सिद्धांतों में नहीं सिखाएं बच्चों को कि इस जीवन से मुक्ति चाहिए, इस जीवन को ठीक से जी लो। लोग कहते 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात है। मैं कहती हूँ 4 दिन की भी कहाँ है जिंदगी? जिंदगी के नाम पर तो सिर्फ मौत दिखती है। जिंदगी तो उसे कहते हैं जो वरदान बन जाए। जिंदगी तो वो होना चाहिए जो सूर्य का, सुबह का सूरज बन जाए, हमारे जीवन में प्रकाश भर दे। लेकिन आज हमारे जीवनों में प्रकाश कहाँ है? अंधकार में जी रहे हैं। बाहर के उजाले कितने भी कर लो, अंदर का अंधकार मिटता नहीं, बल्कि बाहर का उजेला जितना जितना बढ़ता है, अंदर का अंधकार उतना उतना और बढ़ जाता है। और हमने जितना जितना आकाश पर जाने की, ऊंचाइयों से बात करने की, दूरदर्शन के आविष्कार किए हैं, उतनी उतनी आत्मा हमारी अपने आप से दूर चली गई है। काश ये हो, दूरदर्शन की जगह देव दर्शन हो, सम्यक दर्शन हो, ताकि हमारी समीचीन चर्या बन सके। हम अच्छी बातें करते हैं लेकिन अच्छाइयों को लाने का जीवन में प्रयास नहीं करते हैं। अच्छाइयां तो वो हैं जब हमें सुगंध का एहसास हो, सुगंध की हमारे लिए प्यास हो, हमारे जीवन में दया, परोपकार जैसी सुरभि हमें पता हो। हम किसी की हिंसा के दुर्गंध, किसी की ईर्ष्या की दुर्गंध अपने जीवन में नहीं लाएं। एक बार एक मछुआरन शहर गई और शहर में उसकी एक सहेली रहती थी, उसका फूलों का काम था। जब उसके यहाँ गई तो उसने कहा कि इतने दिनों बाद आई है मेरी सहेली, जिंदगी भर तो
घर में मछलियों की बदबू सहती होगी, आज इसे फूलों की सेज बिछा दूं। उसने अपनी सहेली को कहा, रात में तुम यहीं रुक जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, अपन बातें भी करेंगे, तुम आराम से सोना भी। सहेली आई और कहने लगी, तुम्हें अच्छी नींद आ रही कि नहीं? कहने लगी, नींद मेरी दम घुटी जा रही है उस बदबू से, मुझे तो आदत ही नहीं है इतनी बदबू सहने की। उसने कहा, बदबू? फूलों में तो सुगंध आती है, तुम इसे बदबू क्यों कह रही हो? वो कहने लगी, आती हो आयोजक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, आजाद जैन, 9/70, आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल, डोंबिवली, महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद। विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250।